Hello students, welcome back. In the previous lecture, we have studied about the mean by using the three different methods to find the mean. The three different methods were direct method, assumed mean method and step deviation method. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. इसमें देखो आपका क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ पर एक मिसिंग है, इट इज मिसिंग. एफ मीन्स मिसिंग आपको मालूम नहीं है, इसने इसकी जगह क्या लिखा एफ, बाकी में देखो नंबर्स डाले उसने नंबर. तो आपको मीन भी दिया है, इन सब का मीन दिया है, बट आपको एक बीच में मिसिंग है फ्रीक्वेंसी. तो आप इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप कैसे निकालेंगे? तो आप इसको या तो अज्यूम्ड मीन से करो, आप चाहे इसको डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप स्टेप डिविजन मेथड से करो. आपने एफ निकालना है. यहाँ पे यहाँ कोई मेथड नहीं लिखा, कोई भी आप यूज कर सकते हैं. सो दीज टू कॉलम्स आर, ये देखो ये लिखा है डेली पॉकेट अलाउंस. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. डेली पॉकेट अलाउंस ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला FI कॉलम होता है. फिर हम इसका क्या निकालते थे? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट या क्लास मार्क या मिड वैल्यू. मिड पॉइंट निकालने का तरीका बताया था आपको. इन दोनों को ऐड करो 24, 2 से डिवाइड करो 12 आएगा. इन दोनों को ऐड करो 28, 2 से डिवाइड करो 14 आएगा. इन दोनों को ऐड करो 32, 16 आएगा. सिमिलरली आप सबको करेंगे. ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ. इसको हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है नहीं, ड्यू क्लास इंटरवल छोटा है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी कम है. डायरेक्ट मेथड आप जानते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या था? FIX 7 into 12, 6 into 14, 9 into 16, 13 into 18, F into 20. F into 20 क्या हो जाएगा? F into 20 हो जाएगा 20F. ओके, 5 into 22 ये आएगा 4 into 94. तो यहाँ पर सिग्मा FIXI क्या, इसको जब आप ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आप इसमें इसको प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और इसको छोड़ देंगे दिस प्लस दिस. इन सब को जब आप ऐड करेंगे, ये वाले जब आप कॉलम ऐड कर सबको नंबर को ऐड करेंगे, इट इज 752 प्लस इसको आपने अलग से छोड़ा था, इसलिए इसको क्या आएगा 20F. यहाँ पर भी सेम केस है. अगर आप इसको ऐड करेंगे समेशन FI, F को छोड़ करके बाकी 7 + 6 13, 22, 35 है ना, 35 प्लस 50 44 प्लस F, ये आपका आ गया. ओके, ये आपका उसी तरह का डायरेक्ट मेथड में हम करते थे. सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक अननोन मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, आपको मालूम नहीं. तो अगर आपको मीन दिया गया है, मीन इज गिवन टू यू, मीन इज 18. क्वेश्चन के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI. ये डायरेक्ट मेथड है, इसका मीन निकालने का फॉर्मूला ये. सिंस मीन इज गिवन, हियर यू विल राइट 18 इज इक्वल टू सिग्मा FIXI, दैट इज 752 प्लस 20F इज इक्वल टू अपॉन 44 प्लस F. ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो सॉल्व करने के लिए. 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस F, 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F. ठीक है, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करो. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 जो 72 प्लस 7 792. इसको इससे मल्टीप्लाई करें 792 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F. अब F वाले को सेम साइड में ले जाओ, इसको इधर लाओ तो आपका क्या बन जाएगा? 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20F. साइड चेंज, साइन चेंज, इसके साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. माइनस करो इसको, इट इज 40 इज इक्वल टू 2F. सिंस मिसिंग क्या है? F है ना. अगर आपने F फाइंड आउट करना तो ये अपॉन में चला जाएगा 40/2 विच इज इक्वल टू 20. तो F आपका 20 आ गया. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका आंसर आ गया जी. देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 20। हमने वही यूज किया बेटा जो हमको गिवन था ना, हमको गिवन था मीन। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई किया, इन सबका समेशन किया, इन सबका समेशन किया और फॉर्मूला डाल दिया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास एफ आ गया। ये 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। ये मिसिंग को इस तरह निकालता है आप लोग, और आपने इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी देखने हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे और सीबीएसई वालों को तो 6 मार्क्स का आएगा यहाँ पे, इसलिए ध्यान से करना है इसको। अच्छा जी, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, देखो ये 65 to 68, 68 to 71, यहाँ देखो कंटिन्यूटी है 71 to 74, फिर 74 to 77 कंटिन्यूशन है, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। इस इंटरवल में देखो कंटिन्यूटी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे या इसको देखो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, ये रिपीट हो रहा है, 250 to 300, 300 फिर रिपीट हो रहा है। बट इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, 50 to 52, देन 52 रिपीट नहीं हो रहा है, 53 to 55 फिर रिपीट नहीं हो रहा है, 56 58 ये ब्रेक है, ब्रोकन है, ये क्लास इंटरवल ब्रोकन है, ये वाला रिपीट नहीं। बाकी में देखो सब में रिपीट हो रहा है, 300 रिपीट हो रहा है, यहाँ 250 रिपीट हो रहा है, 200 इज रिपीटिंग, 150 इज रिपीटिंग। ये जिसमें आपके पास ये वाला ब्रोकन इंटरवल हो तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आप जैसे ये पहले आप ये 2 कॉलम तो लिखेंगे अपने 50 to 52, ये वाला 15, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.1 ब्रोकन है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। आपने क्या करना, इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल वाले कॉलम डालना। जब ये ब्रोकन होता है तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में हम लोग 0.5 यहाँ पे माइनस करते हैं, 0.5 यहाँ ऐड करते हैं। इसमें 0.5 माइनस करेंगे 49.5 आएगा आपके पास। अगर आप 0.5 माइनस करेंगे 49.5 आएगा और इसमें आप ऐड करेंगे तो 52.5 आएगा। 0.5 यहाँ माइनस करना है, 0.5 यहाँ ऐड करना है। सेम इस केस में भी 0.5 माइनस करेंगे तो ये 52.5 आएगा, 0.5 ऐड करेंगे तो 55.5 आएगा। इधर वाले में 0.5 माइनस करना है, इधर वाले में ऐड करना है। ये कितना आ गया 55.5 माइनस करने पर और इसमें ऐड करने पर 58.5, इसमें माइनस करो 58.5, इसमें प्लस करो 0.5 माइनस करो 0.5 ऐड करो, ये बन गया जब। ये देखो कंटिन्यूस है, ये क्या आपने, ये देखो फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ चलेगा आप तो फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ चलेगा 58.5 रिपीट हो रहा है। ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस था, बट इसमें था सिर्फ ब्रोकन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी आपके पास ब्रोकन इंटरवल आया क्लास इंटरवल तो आपने इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका था 0.5 यहाँ माइनस करो, 0.5 यहाँ ऐड करो, 0.5 इसमें माइनस करो, 0.5 ऐड करो, यहाँ पे 0.5 इसमें माइनस, 0.5 यहाँ पे ऐड करो। ओके ना, इसके बाद आपने इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क निकालने का तरीका आपको पता है। ओके, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने जो भी मेथड करना, आप चाहे ज़ूम्ड मीन मेथड से करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप स्टेप डिवीजन मेथड से करो। और कौन सा मेथड कब यूज करना है वो आपको बताया गया है डिटेल में, कौन सा आपके लिए इजी रहेगा। सो 14.1 इट इज ऑल अबाउट द मीन। ये मीन के बारे में था, कैसे मीन फाइंड आउट करने। फिर हमने बताया था कौन कौन से होते थे हमारे पास होता है मीन। मीन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, तीनों मेथड। अब चलेंगे हम उसके बाद मोड में। तो मोड में कैसे करते हैं हम लोग वो भी बताएंगे, उसका फिर नेक्स्ट मीडियन में मोड। ये 14.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी मोड में आएगी। 14.2 एक्सरसाइज इसको मोड में, जैसे इसको फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द
डाटा गिवन अप। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में सिर्फ मोड ही पूछा जाएगा या फिर मीन या फिर मीडियन, तीनों एक साथ करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ तो आपसे मोड और मीन पूछा ना, तो आपने इस क्वेश्चन का पहले मोड से सॉल्व करना है, फिर आपने मीन से सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है। गिवन डाटा का आपने पहले मोड करना है, निकालना है, फिर आप मीन निकालेंगे। बट एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ या तो मोड आएगा या मीन आएगा, दोनों कभी भी नहीं आएंगे इकट्ठे। तो आपने इसका क्या निकाला, मोड, और इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना आपने, मॉडल लाइफ टाइम, मतलब ये जो आपको गिवन डाटा है उसका भी आपने मोड निकालना है। इसका भी क्या करना आपने, इसका भी आपने ऑल्सो फाइंड द मीन, एक्चुअली निकालना आपने मोड निकालना आपने इसका, फिर आप उसका मीन भी निकालो। मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ या तो मोड आएगा या मीन आएगा निकालने को। मीन हम कर चुके हैं, कैसे करते हैं, आज हम लोग मोड के बारे में सीखेंगे। 4 देयर आर 6 क्वेश्चंस। फोर्थ का भी आपने क्या निकालना, मोड निकालना है। फिफ्थ का भी नंबर ऑफ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मोड निकालना। सिक्स्थ का भी आपने मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं। ओके, तो मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां देखना होगा आपने। एक क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन करना। जब भी आपने मोड निकालना तो मोड में आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोई नया कॉलम नहीं बनाना है। ये दोनों कॉलम्स आपको दिए होंगे, यहां पर आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इसमें आपने देखना मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मैक्सिमम ये है ना 18। अगर 18 है तो ये आपका मॉडल क्लास आ गई, इसको आपने सिलेक्ट किया मॉडल क्लास। वर्ड में समझ लेना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, फिर हमने ये लिखना है, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 देयरफॉर मॉडल क्लास इज 4000 to 5000। ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट है। ये मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग F1 नेम देते हैं, और इससे जो पहले वाली है प्रीसीडिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग F0 बोलते हैं। और इसके बाद जो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको सक्सीडिंग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू कौन सा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली इसको हम लोग F2 नेम देते हैं। फिर से बता रहा हूं, पहले आपने देखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है, उसको आपने मॉडल क्लास देना है। मॉडल क्लास रहेगा आपका 4000 to 5000। ये इसकी लोअर क्लास होगी, लोअर लिमिट। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो है सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, इसको नाम F2 देते हैं। और ये कितने का डिफरेंस है, इसको क्लास साइज बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके। H क्लास साइज हो गया, इतना का साइज है। लोअर लिमिट L हो गया। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, F0 प्रीसीडिंग वाले की होगी, और F2 सक्सीडिंग वाले की। क्लियर हो गया, बस यही समझना। अब हमने सारे वर्ड लिखने हैं जो अब मैंने कहा है। पहले क्या कहा हमने, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 है ना। देयरफॉर मॉडल क्लास कौन सा हो गया, मॉडल क्लास इज 4000 to 5000। ये मॉडल क्लास हो। अब हमने यहीं से देखकर बताना है, क्या बोला मैंने, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी होगी, इसको आप L लेते हैं, कॉमा L इज इक्वल टू 4000। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या नाम दिया था इसको मैंने, F1 इज इक्वल टू 18। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास क्या बोला हमने आपको, कॉमा F0 इज इक्वल टू
4, नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, क्या नाम दिया था हमने, F2 इज इक्वल टू कितनी छोटे 9, और क्या रहेगा बताने को, क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस इसमें, क्लास साइज कॉमा इसको H बोलते हैं, क्लास साइज इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो क्लास साइज हमारे पास 1000 का डिफरेंस इसमें, तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, अब हमने इसका फॉर्मूला डाल देना है। ये बात समझ आ रही है आपको, मॉडल क्लास कैसे चूज करते हैं हम लोग। मॉडल क्लास हम चूज करेंगे, पहले हमने इसकी देखनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 18 थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने मॉडल क्लास चूज कर लिया। उसके बाद ये वैल्यूज आपको पता है, जो जो आपने कहा वही हमने यहाँ पे लिखा। ओके, अब हमने इसका निकालना मोड, तो मोड निकालने का फॉर्मूला बेटा ये, मोड इज योर L लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, F1 आपको पता है प्रीसीडिंग वाली ना, सॉरी मॉडल क्लास की है, और ये प्रीसीडिंग वाली है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप अगर देखें तो लोअर लिमिट कितनी थी हमारे पास, क्वेश्चन में देखना आपने 4000 बताया था आपको, प्लस F1 मतलब हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 18 माइनस उससे प्रीसीडिंग वाले की कितनी थी 4 अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस F0 4 माइनस F2 सक्सीडिंग वाली थी 9 इंटू H मीन्स 1000 का क्लास साइज था। क्या बन गया 4000 प्लस, इसको सॉल्व करो, 18 माइनस 14 अपॉन 18 टू 36 माइनस 13 इंटू 1000, ठीक है। तो ये कितना बेटा 4000 प्लस 14 अपॉन 36 23 इंटू 1000। अगर यहाँ पर ये सॉल्व होता तो इजीली सॉल्व करो, कैंसिलेशन होती है, अगर नहीं तो 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। और कभी इसका एलसीएम लेके इसको इकट्ठे सॉल्व मत करना, नेवर, क्वेश्चन लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो आपने क्या करना 4000 प्लस इसको आपने यहाँ पे डिवाइड करना है 14000, चाहे लॉन्ग डिवीजन से करो आप चाहे शॉर्टकट से करो आप। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 608.7, इसको डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐड करो 4608.7, ये आपका मोड आ गया। हमने मोड का ये फॉर्मूला लर्न करना है, पता है आपको क्या करना है, और इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया गया, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपका हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह आपका देखो ये, इसी तरह आप इसको भी करेंगे। जिस क्वेश्चन में पूछा है मीन भी निकालना, तो आपने इस क्वेश्चन का मोड भी निकालना और मीन भी करना है। फिर से बता रहे एग्जामिनेशन में सिर्फ मोड ही आएगा इसको, इस एक्सरसाइज से, पर यहाँ आपने इस क्वेश्चन के लिए मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ मोड निकालना है, इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, मीन भी और सॉरी मोड भी और मीन भी निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मीन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में आपने मोड और मीन निकालना है। पहले आप इसका मोड निकालिए, फिर आप इसका मीन किसी भी मेथड से निकालो। 5th मैंने कर दिया, इसका सिर्फ मोड निकालना था, और 6th में सिर्फ मोड ही निकालना है, तो आपने इसका सिर्फ मोड ही निकालना। गॉट इट। और इनके एग्जांपल्स भी देखना आपने, मोड के आपने एग्जांपल भी देखने हैं। और मोड के बारे में अच्छी बात क्या है कि मोड के बारे में कोई आपको नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाना पड़ता, कोई क्लास इंटरवल, इसका आपका मिड पॉइंट या मिड वैल्यू आपको निकालनी नहीं होती है। आपको डायरेक्ट यहीं से सिर्फ पिक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो F1 होगी, उससे पहले वाली F0, सक्सीडिंग वाली बाद वाली F2, लोअर लिमिट
मॉडल क्लास की ये वाली होगी, और क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है, चाहे आप इधर को देखो चाहे आप इधर को देखो 1000 का है। फिर आपने एक फॉर्मूला लर्न करें, इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मोड मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।